जाने ना कि ये एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में बस ये मीम आई और दो मोदी को वोट। लेकिन मैं इस मीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। मोदी को वोट कीजिए और दो सिंपैथी विलाय को, और क्यों भाई मरने दो ना मोमो को। मतलब कि भैया देखो इस एपिसोड के अंदर जो चीज़ हुई, देखो फैन सर्विस वाले बाहर में गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेन जो चीज़ जो मुझे सर्विस देती है वो थी कि भाई ईवी लाइन ने मतलब गर्दन पकड़ ली मोमो की, एंड नाउ मोमो इज रियली लाइक कि भाई आरआईबी हो ही जाएगी। वो भाई मजा आ जाता भाई। मतलब ओकरून था ना कि जिसने बोला कि भाई नहीं मैं जीजी को मदद करूंगा, उसको ईवी लाइक बचाना है, बचाएंगे, जीजी मेरा दोस्त है। अब मुझे ओकरून से पूछना अब कहाँ गई दोस्ती, मतलब कि साला मोमो मर रही है भाई। बात करना बंद कर दिया लौंडे ने कि भाई तुमने मेरी लुगाई जो फ्यूचर लुगाई बनेगी उस लड़की को कैसे हाथ लगा दिया। मैं देखो ये बात समझ सकते हैं, लेकिन भैया भूतनी को तुझे पहले समझ जाना करो। जब ईवीला आरआईपी होने वाला है तब क्यों तूने भाई जीजी का साइड लिया, तब क्यों भाई तूने जीजी की साइड ली। भाई आरआईपी हो जाता है ईवीला, लेकिन नहीं हमको तो साला दोस्ती दिखानी है, लो अपनी मरवा के। अब मतलब कि देखो ओकरून ने जो अपनी बेवकूफ़ी वहाँ पे की है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भाई मैं चाहता था कि मोमो आरआईपी हो जाती, मोमो जरा से बच गया, अदरवाइज तो भाई प्योर सिनेमा हो जाता कि भाई मोमो आरआईपी हो गई, ओकरून भाई फुल रेंज में है, एंड जो मोमो की दादी है वो भी एकदम मार ही देते, अब पेल ही देंगे, इस तरीके के मूड में आते। लेकिन चलो राइटर को भी ऐसा हो जाता है कि भाई लव इंटरेस्ट नहीं मारते हैं। इवन मैंने भी अब तक 2 लव इंटरेस्ट को नहीं मारा है, अल्दो स्टोरी 7 लिखी है जिसमें से 5 में तो आरआईपी हो गई। बाकी मेरी एक नॉवेल है उसका 5वां चैप्टर चल रहा है, लिखना शुरू है। बाकी तुमको वो 31 अगस्त तक मिल जाएगी, तो फिर उस नॉवेल को जरूर खरीदना। मैंने एपिसोड की बात करें तो फिर एपिसोड वहाँ से ही स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि अपनी जो मोमो है वो मेड बन के मेड कैफे के अंदर वर्क कर रही है। वो करून आता है एंड उसकी फ्रेंड एंड वो सारी बकेती हो जाती है। बकेती होने के बाद जो उसकी फ्रेंड है वो चली जाती है, लेकिन वो करून कहता है कि मैं रुक जाऊँगा, लेकिन मोमो कहती है कि चले जाओ ना, क्यों रुक रहे हो, मैं 10 बजे आऊँगी। एंड वो सारी चीज़ें करके वो करून वहाँ से चला जाता है। एंड जो मोमो होती है वो अपने स्टाफ के अंदर ही आ जाती है, एंड अब वो घड़ी को देख रही है जैसे मैं घड़ी को देखता था। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद वो घर जाते हैं, एंड घर पे जाने के बाद जीजी वहाँ पे आता है कि चलो मोमो ऐसे करके आने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ ठंडा पानी गिर जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो जीजी है वो ईविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ईविल है भाई साहब मास्टर प्लान कि भाई अब वो घर बना लेता है खुद का, जो ईविल हाउस है उसको क्रिएट करके मोमो की गर्दन पकड़ लेता है, एंड मोमो के भी हाथ भी ऐसे कि भाई तुम कुछ कर ना पाओ, एंड ऐसे करके वो मोमो के मतलब कपड़े फाड़ता है, एंड उसकी गर्दन पकड़ के कुछ और करने वाला होता है। लेकिन जो मोमो है उसने गर्म पानी थोड़ा सा मुंह में रखा था, उसको थूक देती है, इससे कि जो जीजी है वो ईविल आई से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। लेकिन जो जीजी एंड ओकरून का रिश्ता है वो याद है कि था गद्दारी करे विच। एंड उसके बाद जीजी एंड ओकरून भाई अब बात करना बंद कर दिए, एंड ओकरून डिसाइड करता है कि अब मुझको स्ट्रांग बनना है फॉर द मोमो सेक। एंड उसके बाद वो टर्बोग्राइन के साथ गया है, एंड अब हम इन सारे भूतों से लड़ने वाले हैं। ये एपिसोड के अंदर होने वाला है या अगले एपिसोड के अंदर होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो फाइट होगी उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, एंड मैं सच में जानना चाहता हूँ क्या वो क्लासिकल म्यूजिक प्ले करेंगे। बाकी क्या तुम नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना।